वह कुछ भी करने में असमर्थ है। फिर कप्तान लॉरेंस से कहता है कि वह आज रात उसकी बेटियों के साथ रहे और चेस से कहता है कि वह उसके साथ घर आए। फिर पुलिसकर्मी लॉरेन को कार में ले जाता है बिना यह महसूस किए कि सड़क पर पेड़ों के बीच राक्षस कार उन्हें देख रही है। कुछ मिनट बाद चेस लॉरेन को छोड़ देता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों की जांच करने जा रहा है, जिसे लॉरेन भी सहमत हो जाती है और अपने घर की ओर जाती है। लेकिन तेज हवा के कारण कागज का एक टुकड़ा जो वह पकड़ रही थी वह सड़क के बीच में उड़ जाता है। युवती वहाँ जाती है लेकिन तेज हवा जारी रहती है और उसे याद आता है कि जब कार ने कब्रिस्तान में उसका पीछा किया था तब भी यही हुआ था। वह जल्दी से घर में जाती है और वेड को फोन करके बताती है कि उसे लग रहा है कि कार अभी भी उसका पीछा कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सच साबित होता है जब राक्षस वाहन लॉरेन को बेहोश करते हुए उसके घर की खिड़की से टकराता है और फिर भाग जाता है। बाद में वेड ल्यूक और चेस के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है और लॉरेन को खोने के गम को रोक नहीं पाते। ल्यूक फिर अपना संदेह स्वीकार करता है कि राक्षस कार पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो सकता है। वेड को लगता है कि यह बकवास है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यही कारण है कि वाहन कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वह एक पवित्र स्थान था। हालांकि वेड इस संभावना पर संदेह करता है। वेड जानता है कि उसे किसी भी हाल में कार रोकनी होगी, इसलिए वह वापस पुलिस स्टेशन जाता है। सभी बचे हुए अधिकारियों को इकट्ठा करता है और अमोस को उनकी मदद करने के लिए भेजता है ताकि कार को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए अधिक विस्फोटक जुटाए जा सके। सब कुछ तैयार होने के बाद कप्तान अपनी बाइक लेने के लिए गैराज में जाता है, लेकिन उसे अंदर खड़ी राक्षस कार देखकर डर लगता है। वह गेट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बाहर से बंद होते हैं और फिर कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वेड को घूरती हुई प्रतीत होती है। कप्तान गेट खोलने के लिए एक पेचकस पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है कार उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। फिर कार का इंजन दहाड़ना शुरू कर देता है और हॉर्न बजाता है, जिससे इतनी तेज आवाज होती है कि घर की सभी खिड़कियां टूट जाती हैं। वेड एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और कार उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से वह भागने में सफल हो जाता है, वाहन पर चढ़ जाता है और गैराज की खिड़की से बाहर कूद जाता है। वह अपनी मोटरसाइकिल के बगल में उतरता है और फिर हाईवे की ओर निकल जाता है, लेकिन कार गैरेज के गेट से होकर उसकी दिशा में चली जाती है। पीछा शुरू हो जाता है और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेड कार को शहर से बाहर और सड़क पर ले आता है, जो भागने के दौरान रेगिस्तान की ओर जाता है। कप्तान अपने कम्युनिकेटर का उपयोग करके ल्यूक को बताता है कि वह कार को ट्रैप की ओर फुसलाएगा, जैसा कि वे सहमत हुए थे। हालांकि पुलिसकर्मी उसे चेतावनी देता है कि अभी भी बहुत जल्दी है और अमोस अन्य एजेंटों के साथ घाटी में विस्फोटक रखने का काम पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए वेड के पास कार को वहां फुसलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह भागना जारी रखता है। पीछा तेज हो जाता है और भले ही कप्तान अपनी बाइक को सड़क से हटा देता है, राक्षस वाहन उसे लगातार शिकार करना जारी रखती है। कप्तान फिर अपने सहयोगियों के लिए पर्याप्त समय बचाने की कोशिश करता है और जब वह घाटी में